के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद खुलकर आया सामने। कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बढ़ाते हुए सभी 243 सीटों पर सूची तैयार करने को कहा। निर्देश से साफ है कि पार्टी इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। सोमवार देर रात दिल्ली स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक शकील अहमद, राजेश राम, कृष्णा लवरू, नासिर हुसैन और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक में नेताओं को दिल्ली में ही रुकने का निर्देश दिया गया है। अब की बार सीटों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा किसी भी समय हाईकमान की समीक्षा बैठक हो सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा का एक ट्वीट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। काव्यात्मक अंदाज को गठबंधन में जारी तनाव तंज कसा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक शायरी पोस्ट कर महागठबंधन में चल रही खटपट का जिक्र किया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, कांग्रेस ने सभी 243 सीटों से प्रत्याशियों की सूची जो है मांगी है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए अनुष्का, महागठबंधन की सीटों को लेकर एक तरीके से जो बंटवारे की बात सामने तो आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है 61 सीटों को लेकर जो 60-61 सीटों की बात हो रही है वो उस पर नाराज है। और बीती रात अगर कह लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके आवास पर जो बिहार कांग्रेस के बड़े नेता उनकी एक तरीके से बड़ी मीटिंग हुई है। शकील अहमद खान हो, राजेश रमान हो, चाहे नासिर हुसैन हो या केसी वेणुगोपाल हो, सभी मौजूद थे। और एक तरीके से वो जहां बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें साफ तौर पर जो सीटों दी गई है उस पर एक तरीके से साफ नाराजगी दिख रही है। और कहा गया है कि 243 सीटों पर जो हैं उम्मीदवारों की आप हमें लिस्ट दीजिए बिहार बीजेपी के नेताओं से। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अलग ही एक तरीके से मूड में है और चाहती है कि जो सीट जो हमें 70 पिछली बार मिला था वो उससे ज्यादा सीट मिले, लेकिन आरजेडी 70 सीटों के देने एक तरीके से नहीं दे रही है। इसको लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कांग्रेस जो है चाहती है कि अब 243 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अभी देखना होगा। फिलहाल इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, ये अंदर से खबर की बात है। लेकिन एक बात सुनिए, सबसे बड़ा ट्वीट जो है एक सुर्खियों में है। जो प्रतापगढ़ी हैं वो उन्होंने सुबह एक बड़ा ट्वीट किया है कि एक शायरी पोस्ट की है जिसमें खटपट की बात कही जा रही है। तो वो भी एक उनके बड़ा चिंता का विषय है इस महागठबंधन को लेकर। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मतलब इस गठबंधन को अभी भी बचाया जा सकता है अगर कोई चाहे कि उसको पानी उस पर डाल दे। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा है कि अगर तेजस्वी चाहे तो अभी भी जो गठबंधन है वो बच सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए।